बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और हमने देखा था कि जब हम सिंथेसिस करते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, तो वो एक स्टेप का नहीं होता, वो मल्टीपल स्टेप होते हैं उसमें। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप यानी जो रिएक्टिव पार्ट होता है रिएक्शन का, उसको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। तो उसका हमने जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारे सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं जिनकी हमने प्रोटेक्शन पढ़नी है, मेथड प्रोटेक्शन के, उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? अल्कोहल के का जो OH होता है या हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है, वो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होती है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, हेडिंग दे देनी आपने, प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। क्या हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है उसको प्रोटेक्ट हमने कैसे करना है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हाइड्रोक्सल ग्रुप को प्रोटेक्शन क्यों, इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जब आमतौर पे हम प्रोटीन्स वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए अमीनो एसिड को आपस में लिंक करते हैं। तो उसमें क्या करता है, जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस। उस टेक्निक का क्या नाम है? सॉलिड फेज सिंथेसिस। उस सॉलिड फेज सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, हम एक पॉलीमर ले लेते हैं, उस पॉलीमर के साथ एक अमीनो एसिड को अटैच करवा लेते हैं। अमीनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं फंक्शनल, एक OH ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो किसी एक पार्ट के साथ, उस पॉलीमर के साथ अटैच हो जाता है, जबकि उसका जो दूसरा पार्ट है वो फ्री होता है। फिर हम एक और पॉलीमर अमीनो एसिड लेते हैं, वो उस पहले वाले अमीनो एसिड के साथ अटैच कर देते हैं, जबकि वो पहले वाला अमीनो एसिड किसके साथ अटैच है, वो पॉलीमर के साथ अटैच है। इसी तरह से तीसरा अमीनो एसिड लेते हैं, वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच कर देते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। इस तरह से हम क्या करते हैं, 100 जो अमीनो एसिड है उनको आपस में लिंक कर देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के दौरान जो हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो होता है कि OH ग्रुप को बाज़ औक़ात हमने रिएक्टिव बनाना होता है, बाज़ औक़ात हमने उसको लेस रिएक्टिव बनाना होता है। तो जब हमने उसका रिएक्शन नहीं करवाना होता तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो ये प्रोटेक्शन करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, उस यही हमारा आज का टॉपिक है। तो उसको हम आए इन डिटेल देख लेते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप होता क्या है। तो OH ग्रुप में एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि OH ग्रुप्स आर वेरी रिएक्टिव। OH ग्रुप क्या होते हैं? OH ग्रुप्स आर वेरी रिएक्टिव टू मैनी रिएजेंट्स, टू मैनी रिएजेंट्स, यानी बहुत से रिएजेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ OH ग्रुप क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो क्या ये इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? दिस इट इज एडवांटेज as well as disadvantage of OH ग्रुप। यानी ये वाली चीज़ है या ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इसका एडवांटेज भी है और साथ साथ इसका क्या है, ये डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, OH में बी प्रोटेक्टेड। तो इन सूरत हाल में फिर हमें क्या करना पड़ता है, OH को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। OH may be protected by forming ether, ester और एसीटॉल। तो हम क्या करते हैं, OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोटेक्शन उसकी कैसे होती है, हम OH ग्रुप का या तो ईथर बना लेते हैं या एस्टर बना लेते हैं या उसका एसीटॉल बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका प्रोटेक्शन का मेथड हो गया कि इन मेथड्स की मदद से हम क्या करते हैं, OH को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ईथर फार्मेशन कैसे होती है। हम पहले देख लेते हैं ये तीनों फार्मेशन को हम देखेंगे इन डिटेल। हम ज़रा आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ईथर फार्मेशन कैसे होती है, कि हमारे पास कोई एक अल्कोहल है उसमें से ईथर कैसे बनती है। तो इसके लिए यह है कि अ गुड प्रोटेक्शन ग्रुप इज़ वन दैट डज एवरीथिंग यू वांट इट टू डू व्हेन यू वांट इट टू डू। कि एक अच्छा फंक्शनल ग्रुप वो होता है कि जब आप जो भी उसके साथ करना चाहते हो तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतर जाए, तो वो क्या होता है, एक अच्छा फंक्शनल ग्रुप होता है। मोर सूटेबल ईथर्स आर फिनाइल मिथाइल एंड ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ईथर्स हैं मोर सूटेबल है। ठीक है, तो वो मैं इधर ड्रा कर देता हूँ उनके स्ट्रक्चर ईथर के। ये एक स्ट्रक्चर है, आपने ये जितने भी स्ट्रक्चर होंगे आपको आने चाहिए, इनके नेम भी और इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज भी आने चाहिए। ठीक हो गया जी। ये CH2, ये O और ये R। ठीक हो गया जी। ये एक ईथर है, इसका नाम है जी अलाइल फिनाइल मिथाइल ईथर। इसका क्या नाम है, अलाइल फिनाइल मिथाइल ईथर। ठीक हो गया जी। ये एक ईथर है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया, सूटेबल होता है। उसके बाद अगला है जी अल्काइल, सॉरी ये अल्काइल है, अलाइल नहीं है, ये है अल्काइल। ठीक हो गया जी, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये क्या है, अल्काइल। उसके बाद अगला है जी अल्काइल ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर। अल्काइल ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर। ट्राई मिथाइल क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक हो गया, तो इसका क्या नाम है, अल्काइल ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर। ठीक हो गया जी। ये भी क्या सूटेबल होता है फॉर प्रोटेक्शन। ठीक हो गया। बोथ ऑफ दीज ईथर्स आर प्रिपेयर्ड इजीली बाय न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट्स एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू देयर पेरेंट अल्कोहल अंडर माइल्ड कंडीशंस बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये क्या होते हैं, ये इजीली ये वाले ईथर बनाए जा सकते हैं अल्कोहल की मदद से। अल्कोहल को जब प्रोटेक्ट करना होता है तो ये चीज़ बन जाती है प्रोटेक्शन के बाद अल्कोहल की। लेकिन एक अच्छा प्रोटेक्शन ग्रुप वो होता है जो इजीली किसी की फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैच किया जा सके और इजीली रिमूव किया जा सके। तो जब ये वाले हम चीज़ें बनाते हैं, ये अब फॉर एग्जांपल ये फंक्शनल ग्रुप था, ये वाला OH अल्कोहल का ROH, ये वाला भी OH, इसके ऊपर ये वाला एक प्रोटेक्शन ग्रुप लग गया और ये वाला भी एक उसके ऊपर प्रोटेक्शन ग्रुप लग गया। ये लगाना भी आसान है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की मदद से, और इसको उतारना भी आसान है। उतारते कैसे, हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो ये वाला पार्ट उतर जाता है, ये वाला पार्ट उतर जाता है और पीछे OH ग्रुप बच जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन करवा के कि ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा और कैसे ये वाले जो दोनों हैं ये कैसे बनते हैं। तो हम इनका ना अब रिएक्शन करवाते हैं, उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। फिर इनका जो एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि मैकेनिज्म्स का सिलेबस हमने अलहदा से पढ़ लिया है, तो जितने भी रिएक्शन होंगे इनके मैकेनिज्म्स आपको आने चाहिए और वो मैकेनिज्म आपने खुद करने हैं, आपको इधर वो मैकेनिज्म्स नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास अल्कोहल है ROH। ठीक हो गया जी। अब इसकी हमने क्या करनी है, प्रोटेक्शन करवानी है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अब फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रुप प्रोटेक्शन के लिए लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें होता क्या कि ये वाला जो OH है ये अटैक करता है इधर CH2 के ऊपर। इसका मतलब CH2 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब इसके साथ गुड लिविंग ग्रुप हैलोजन लगा होगा। तो जो हमारा रिएजेंट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये हमारे पास फिनाइल आ गया। ठीक हो गया जी। उसके साथ ये CH2 और साथ हम क्या करेंगे, ब्रोमीन लगा देते हैं। ब्रोमीन क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक हो गया। ये अब क्या है, हमारे पास रिएजेंट है। इसका हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं Ag2O की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, Ag2O की प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो -AgBr रिमूव होता है। इसमें से क्या होता है, -AgBr क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। तो पीछे अब देखते हैं कि
बन क्या जाता है ROCH2 और साथ वही उसके साथ फिनाइल ग्रुप ये वाला अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो गया, OH की क्या होगी है, प्रोटेक्शन होगी इस वाले OH ग्रुप की। अब हम इसका फर्दर रिएक्शन करवा लेते हैं और इसको डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसको डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, ये तो होगी इसकी प्रोटेक्शन, ये वाला पार्ट है इसका क्या होगा, ये प्रोटेक्शन वाला पार्ट है ये वाला। ठीक है जी। अब हम इसकी क्या करते हैं, डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन के लिए क्या मैंने आपको बताया, सिंपली हम इसकी हाइड्रोजनेशन यानी H2PD, ठीक हो गया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डी प्रोटेक्शन हो जाएगी यानी ROH बन जाएगा, यानी वो वाला अल्कोहल पहले वाला रिकवर हो गया। और ये वाला जो स्टार्टिंग मटेरियल था ये अब किस फॉर्म में हमारे पास अलहदा हो जाएगा, CH3 यानी टॉलवीन हमारे पास साथ और अलहदा हो जाएगी टॉलवीन। ठीक हो गया जी। ये एक हमने रिएक्शन पा लिया कि OH ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करने के बाद इसको हमने डी प्रोटेक्ट भी कर दिया। इसको हम जिस रिएक्शन में हमें यूज़ करना है वो रिएक्शन इसका फर्दर चला के उसको वहाँ से हम फिर उतार भी सकते हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन था। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा रिएक्शन क्या था, अल्काइल ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर कैसे बनता है और ये कैसे इसको कैसे हम रिमूव करते हैं और कैसे इसको ऊपर लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी। तो उसके लिए रिएक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन क्या है, ROH है हमारे पास, क्या है कोई ROH क्या है, कोई हमारे पास एक अल्कोहल है। ठीक हो गया। अब अल्कोहल का हमने रिएक्शन करवाना है तो प्रोटेक्टिंग के लिए जो रिएजेंट है, फिर यहाँ भी कोई गुड लिविंग ग्रुप हमने लगाना, CH3 थ्राइस और साथ Cl, साथ क्या लगा दिया हमने Cl। ठीक हो गया। इसमें बेस यूज़ करेंगे तो पिरिडीन को एज ए बेस यूज़ कर लेते हैं। पिरिडीन एज बेस यूज़ होगी तो -HCl इसमें से रिमूव होगा। क्या होगा, -HCl रिमूव होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ROSICH3 थ्राइस। ठीक हो गया। ये वही कंपाउंड है जो मैंने आपको पहले बताया था, ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर, अल्काइल ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर बन गया। ठीक हो गया। अब ये तो बन गया, अब हमने इसकी डी प्रोटेक्शन करनी है। फास्ट ये तो प्रोटेक्ट हो गया। अब इसको ये क्या हुई इसकी, यहाँ तक ये रेड से लिखते हैं, ये क्या हुई, यहाँ तक इसकी प्रोटेक्शन हुई यहाँ तक। ठीक है। अब हमने इसमें क्या करनी है, इसकी डी प्रोटेक्शन के यानी ये जो हमने प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाया वो उतारेंगे कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे माइल्ड। तो ये वाला जो प्रोटेक्टिव ग्रुप था लगा हुआ वो साथ वहाँ से उतर जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा, ROH यानी वो वाली अल्कोहल और SiCH3 थ्राइस और साथ इधर OH लग जाएगा इसके। ठीक हो गया। ये क्या कर दी हमने, इसकी डी प्रोटेक्शन कर दी। ठीक है जी। ये क्या था, हमने क्या पढ़ा, ये एक हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया एस्टर फॉर्मेशन का। उसके बाद ये क्या था, हमने ईथर फॉर्मेशन पढ़ ली। क्या पढ़ ली हमने, ईथर फॉर्मेशन के यानी ईथर किस तरह से यूज़ होता है प्रोटेक्शन के लिए और फिर ईथर की डी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम ये जो प्रोटेक्टिंग के लिए रिएजेंट्स यूज़ होंगे वो सारे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट कहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो ईथर था, एस्टर कैसे बनता है। ठीक हो गया। उसके लिए अब हम देखते हैं। अच्छा, ये मैं मिटा रहा हूँ। प्रोटेक्शन सिंथेसिस में यूज़ होती है, आपको पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि एक रिएजेंट है, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि रिएजेंट को अनरिएक्टिव बनाना पड़ता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है। तो अगली हेडिंग दे देनी है एस्टर फॉर्मेशन। हेडिंग क्या है जी, एस्टर फॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। एस्टर फॉर्मेशन में साथ साथ लिखते जाना है चीज़ें हैं क्या। एस्टर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्कोहल एंड एसाइल हैलाइड। एस्टर का रिएक्शन, एस्टर बनते कैसे हैं, जब अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाता है एसाइल हैलाइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ या एसिड के साथ।
ठीक हो गया। द अल्कोहल कैन बी रीजनरेटेड इजीली बाय आइदर एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब एक अल्कोहल है हमारे पास, हमने अल्कोहल को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्शन हमने कैसे की, हमने एसाइल हैलाइड यूज़ किया, एसाइल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, नंबर 3 आप कोई एसिड यूज़ कर सकते हैं। 3 तरह से आप क्या कर सकते हो, एस्टर बना सकते हो अल्कोहल का। ये तो हो गया प्रोटेक्ट, आपने रिएक्शन करवा लिया, जो चीज़ बनवानी थी। उसके बाद आपने डी प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, बाय एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस की मदद से क्या कर सकते हो, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो डी प्रोटेक्ट होकर दोबारा अल्कोहल आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं इसका, कि हमारे पास एक अल्कोहल है जी ROH, एक अल्कोहल है जी। हमने इसका रिएक्शन करवा दिया है हमने इस एसाइल हैलाइड के साथ, यानी CH3COOCl एसाइल हैलाइड के साथ हमने क्या करवा दिया है, रिएक्शन करवा दिया। इसमें से क्या होगा, -HCl रिमूव होगा। क्या होगा, -HCl रिमूव होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं इधर नीचे करके लिख देता हूँ। प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, ROCOOCH3। अच्छा जी, अब देखें, अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, ये एस्टर है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये क्या है, एस्टर है R के साथ। ठीक हो गया, तो ये एस्टर फॉर्मेशन अब हो गई, प्रोटेक्ट हो गया OH ग्रुप। ठीक है, क्या हो गया, OH ग्रुप अब क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। अब हमने इसकी डी प्रोटेक्शन करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यानी H पॉजिटिव H2O। अब इसमें क्या होगा, दोबारा से वो अल्कोहल हमें हासिल हो जाएगी ROOH। ठीक हो गया, और उसके साथ वो हमें हासिल इस तरह से होगा C+CH3OH। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें क्या हो गई है, रीगेन हो गया हासिल। ये वाला जो पहला वाला स्टेप था यहाँ तक, ये क्या था, इसका प्रोटेक्शन का था। ठीक हो गया जी, और ये वाला जो स्टेप था ये क्या था, ये डी प्रोटेक्शन है। क्या है, ये डी प्रोटेक्शन है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम एसिटाल फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, एसिटाल फॉर्मेशन। अगली हेडिंग दे देनी है आपने, एसिटाल फॉर्मेशन कैसे होती है, एसिटाल फॉर्मेशन। अच्छा जी, एसिटाल फॉर्मेशन कैसे होगी, इसके लिए आपने ये देखा, द एसिटाल फंक्शन इज वेरी सूटेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल अंडर बेसिक कंडीशंस। जो एसिटाल फंक्शनल ग्रुप है ना, ये बेसिक कंडीशन के लिए सूटेबल है, बट नॉट यूजफुल अंडर एसिडिक कंडीशन। लेकिन एसिडिक कंडीशन के ऊपर क्या होता है, एसिटाल हम नहीं बनाते, बिकॉज एसिटाल्स आर नॉट स्टेबल टू एसिड्स। जो एसिटाल होते हैं वो एसिडिक कंडीशन में स्टेबल नहीं होते। ये बेसिक कंडीशन पे ये वाली जो स्ट्रेटजी है एसिटाल फॉर्मेशन की, आप वो वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। एन एक्सीलेंट रिएजेंट्स टू फॉर्म एसिटाल्स इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक ईथर। आप अनसैचुरेटेड साइक्लिक ईथर एक रिएजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, एसिटाल ग्रुप इंस्टॉल हो जाएगा अल्कोहल के ऊपर। ठीक है, तो अब इसका हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा जी, एक रिएक्शन है हमारे पास, एक अल्कोहल है ROH। ठीक हो गया, इसका हम एक एसिटाल बनाते हैं, कैसे ये इंस्टॉल होगा इसके ऊपर। ठीक है जी, ये एक हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है जो हम रिएजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये रिएजेंट क्या है, ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड ईथर है। ठीक है, जब हम दिस ईथर एड्स अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालाइज्ड टू गिव एसिटाल। ये क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और ये क्या करेगा, एसिटाल दे देगा, बना देगा। ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो ये बनाएगा क्या, प्रोडक्ट बनाएगा ये एसिटाल। ठीक है जी, एसिटाल क्या होता है, ये दे देखें, ये यहाँ एक H आ जाता है, यहाँ क्या बन गया, एक OR। अब ये OR क्या है, ये मतलब OH था एक अल्कोहल, उसकी क्या प्रोटेक्शन बन गई, क्या बन गया, ये एसिटाल बन गया। क्या बन गया, ये एसिटाल। ये तो होगी इसकी प्रोटेक्शन। अब हमने क्या करनी है, इसकी डी प्रोटेक्शन करनी है। तो डी प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे हम,
इसमें से एक्वस एसिड के साथ इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसके ये होता, हमने पहले बताया कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, उस रिएक्शन के लिए ये फिजिबल होता है। एसिड की प्रेजेंस में ये वाले रिएक्शन फिजिबल नहीं होते, ठीक है। ये कोई 3 तरह की स्ट्रेटजीज थी जो क्या चीज़ इंस्टॉल करने के लिए यूज़ की जा सकती थी। फंक्शनल ग्रुप इंस्टॉल करने के लिए किसके ऊपर, किसी भी अल्कोहल के ऊपर फंक्शनल ग्रुप इंस्टॉल करना हो तो ये वाली स्ट्रेटजीज थी जो यूज़ की जा सकती थी। अब कुछ हाइड्रोक्सल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं, मतलब ये जो रिएजेंट्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, उनके नाम हैं, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ये मैं आपको लिखवा देता हूँ तो आपने ये कर लेने तैयार अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपने हेडिंग दे देनी है, लिखवाता हूँ आपको। हेडिंग क्या है जी? हाँ जी, पहली हेडिंग है जी हाइड्रोक्सल प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। स्टेबिलिटी है, इनकी कुछ स्टेबिलिटी होती है, लेकिन हम सिर्फ इनके नाम याद करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोटेक्शन ग्रुप्स के तौर पे ये यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला है जी मोम। पहला इसका नाम है मोम, MOM, मोम। और उसके साथ क्या होगा? OR लगा होगा कोई, मोम के साथ OR, यानी मोम एक रिएजेंट है जो प्रोटेक्ट करता है किसको? OR को। OR क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप का O है, R क्या है? उसके साथ कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। तो मोम है मिथॉक्सी मिथाइल ईथर। क्या होता है ये? मिथॉक्सी मिथाइल ईथर, ठीक है। अब मोम कैसे लगेगा ये आपने खुद सोचना है, ठीक है, और डिस्कस करना है कि ये मोम कैसे। इसका जो फार्मूला होगा मिथॉक्सी मिथाइल ईथर का वो ये वाला होगा, ठीक हो गया, मिथॉक्सी मिथाइल ईथर। उसके बाद अगला है THP। THP क्या है? एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और लगा किसके ऊपर है? ये OR के ऊपर, THPOR, ठीक है। THPOR किस चीज़ का एब्रीवेशन है? ये है जी टेट्रा हाइड्रो पायरानाइल ईथर। क्या है जी? टेट्रा हाइड्रो पायरानाइल ईथर, ठीक हो गया। ये मतलब प्रोटेक्टिव फॉर्म लिखी हुई है कि यानी प्रोटेक्शन ग्रुप ऊपर, प्रोटेक्टिव ग्रुप लगा हुआ है इस OR के ऊपर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? अच्छा जी, ये और उसके साथ ये वाला O ग्रुप और ये R होगा, ठीक है। ये टेट्रा हाइड्रोपायरानाइल ईथर है, ठीक है जी। उसके बाद अगली फॉर्म है टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। अगला क्या फार्मूला? टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। इस फॉर्म में भी ये क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन हो सकती है फंक्शनल ग्रुप की। ये इसका फार्मूला होगा टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का। उसके बाद है जी अलाइल ईथर। क्या होगा? अलाइल ईथर। अलाइल ईथर, अलाइल ईथर कैसे होगा? बनेगा अलाइल ईथर, ये O है, अच्छा जी, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी, ये अलाइल ग्रुप ऐसे होगा, अलाइल ईथर, ठीक होगा जी। अच्छा, उसके बाद अगला जो ग्रुप है वो है बेंजाइल ईथर। कौन सा है जी अगला? बेंजाइल ईथर। बेंजाइल ईथर क्या होगा? साफ ज़ाहिर है इसमें बेंजीन रिंग होगा एक, ठीक हो गया, बेंजीन रिंग होगा इसमें। और उसके बाद क्या होगा? इसमें कोई ईथर ऐसे अटैच होगा साथ, ठीक है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो प्रोटेक्टिव ग्रुप है, ये प्रोटेक्टिव फॉर्म लिख रहा हूँ मैं कि यानी इस OR के ऊपर ये वाला प्रोटेक्टिव ग्रुप लगा हुआ है, इस OR के ऊपर ये वाला, 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 ये प्रोटेक्टिव ग्रुप ऊपर लगे हुए हैं और ईथर बना हुआ है। ईथर कैसे बनता है? प्रोटेक्शन करके ईथर बनता है, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद TBDMSOR, TBDMSOR, OR क्या है? कोई अल्कोहल है, उसके ऊपर ये TBDMS इंस्टॉल किया हुआ है।
ये है जी टर्शियरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ईथर। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, सिलाइल है, उसके साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक हो गया, ये सॉरी ऐसे नहीं, 3 नहीं लगे हुए, टर्शियरी ब्यूटाइल इस तरह से, टर्शियरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल यानी 2 मिथाइल ग्रुप, एक टर्शियरी ब्यूटाइल है और सिलाइल ईथर है, सिलाइल के बाद क्या है, ये ईथर है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी प्रोटेक्शन हुई पड़ी है। अच्छा, उसके बाद है जी अगला, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं हम ज़रा। अगली जो उसकी एग्जांपल है जी वो है TBDPSOR, TBDPSOR यानी OR क्या है, कोई अल्कोहल का वो पोर्शन है OR, और उसके ऊपर ये वाला TBDPS इंस्टॉल किया हुआ है। ये एब्रीविएशन है टर्शियरी ब्यूटाइल डाई फिनाइल सिलाइल ईथर, यानी अब क्या डाई फिनाइल है टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ, यानी ये सिलाइल है, उसके ऊपर क्या है, एक टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये वाला क्या है, ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल है, और उसके बाद डाई फिनाइल है, यानी 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, फिनाइल, ये एक फिनाइल हो गया, और उसके बाद एक और फिनाइल ग्रुप, ये वाला, और ये वाला क्या है, इसमें ईथर लगा हुआ है, क्या है, ये ईथर इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, TBDPS यानी टर्शियरी ब्यूटाइल डाई फिनाइल सिलाइल ईथर। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगला है जी ACOR, एसिटिक एसिड एस्टर, ACOR एब्रीवेशन है एसिटिक एसिड ईथर यानी ट्रिपल बॉन्ड O। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, ये ईथर, एसिटिक एसिड ईथर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला है जी, अगला इसके बाद है जी बेंजोइक एसिड एस्टर, बेंजोइक एसिड एस्टर। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, बेंजोइक एसिड एस्टर, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने, आपको इनके फार्मूले आने चाहिए और एब्रीविएशंस का भी आपको पता होना चाहिए। यानी बेंजोइल एस्टर, ठीक होगी। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला ये बेंजोइल ग्रुप आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें ये एसिड इंस्टॉल हो गया, ठीक हो गया, और उसके बाद फिर इसमें क्या है, एस्टर है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगला है जी एसीटोनाइड। अगला क्या है, एसीटोनाइड। एसीटोनाइड कैसे होता है ये देख लेते हैं। एसीटोनाइड, एसीटोनाइड में क्या करना है, आपने रिंग बनाना है ऐसे, ठीक हो गया जी। उसके बाद इधर ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या है, एसीटोनाइड है, ठीक हो गया जी। उसके बाद है बेंजाइलिडीन एसीटाल। उसके बाद अगला क्या है, बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन एसीटाल। अब ये एसीटाल कैसे बनता है आपको ये मैंने पहले बता दिया, ये प्रोटेक्टिव फॉर्म में है, बेंजाइलिडीन एसीटाल, ठीक हो गया। इसमें ये इस तरह से है और इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। ये कुछ मैंने आपको प्रोटेक्टेड फॉर्म बताई है अल्कोहल की, कि ये वाली अल्कोहल क्या है, इस तरह से प्रोटेक्टेड है। तो नेक्स्ट हम इनके बारे में कुछ और पढ़ लेंगे, कुछ और इनका मैकेनिज्म देख लेंगे और थोड़ी सी डिटेल और डिस्कस कर लेंगे। तो आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो ये जितने भी नाम हैं, जितने भी केमिकल फार्मूलाज, केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके और एब्रीविएशन हैं, ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा क्या है, वो ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, और उसके 3 मेथड थे, एस्टर बना के, ईथर बना के और एसीटाल बना के। आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट हम लेक्चर में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।